फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की डेट क्या है? 21 जून। आज की डेट से ही योगा डे की शुरुआत हुई थी और आज मैं आपके लिए 21 टिप्स ऐसे लेकर आई हूँ जो बच्चे से लेके बूढ़े जवान या जो बहाने मारते हैं ना, टाइम नहीं है, उनके लिए भी है। सिर्फ 10 मिनट लगेंगे आपको हेल्दी लाइफ बनाने के लिए, है ना। तो चलिए हम आज सेलिब्रेट करते हैं योगा डे और अपनी हेल्दी लाइफ की शुरुआत करते हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ और बातें करते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट। मैंने कई लोगों को ये कहते सुना है कि सब कोई सूर्य नमस्कार मारो, सूर्य नमस्कार करो 10 बार, 15 बार, 20 बार। पर मैं ऐसा बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगी, क्योंकि सूर्य नमस्कार सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो संपूर्ण तरह से फिट हो, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि देखिए, आपको पता ही होगा जिसने सूर्य नमस्कार किया है, जब आगे झुकना होता है, पीछे झुकना होता है, फुल बॉडी की एक्सरसाइज होती है ना। तो जिसकी कमर में दर्द है उसे नीचे आगे नहीं झुकना है, और जिसे हर्निया की प्रॉब्लम उसे पीछे नहीं जाना है। तो कैसे कर सकते हैं सूर्य नमस्कार, है ना। तो सूर्य नमस्कार जो फिट है सिर्फ उसको ही करना है, ध्यान रखना। मैं अभी आपको बताने वाली हूँ बालों के लिए, अपने हेयर के लिए सबसे सस्ता, आसान और टिकाऊ इलाज क्या है। कुछ नहीं करना है, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। खुद से क्या करना है, नेल्स को आपस में रब करना है। आवाज़ आ रही है? इसको करना है 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर और 5 मिनट शाम, है ना। तो सिंपल से टिप्स है, इसको अपनाइए, अपने बालों को चमकीला, घना और चमकदार बनाइए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ सर दर्द का क्विक इलाज। देखिए, सर में 2 जॉइंट होते हैं, एक खोपड़ी जो बोलते हैं, यहाँ पे एक जॉइंट होता है। और सर में दर्द कब होता है? जब ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होती है ना। तो ब्रेन में ऑक्सीजन कैसे पहुँचाना है? डीप ब्रीदिंग कीजिए और जो जॉइंट है उसको प्रेस कीजिए कम से कम 3 बार। कैसे? डीप ब्रीदिंग किया और पुश किया, इसको जोर से छोड़ दिया, ओके। वापस डीप ब्रीदिंग किया, होल्ड किया सांस को, फिर छोड़ दिया। ये 3 बार आप कर लेंगे, आपका सर दर्द गायब हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगी आंखों की एक्सरसाइज। देखिए, कंप्यूटर पे काम करते हैं, मोबाइल का तो पता ही है ना कि 24 घंटे में कम से कम 8 से 10 घंटे मोबाइल यूज़ करते हैं और टीवी देखते हैं, मतलब आंखों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आपको बताऊँ आंखों के बारे में एक बहुत बड़ी बात है, जब हम प्राणायाम करते हैं या सोते हैं तो हमारी आंखें बंद होती हैं। आप कोई भी एक्सरसाइज करें, कोई भी काम करें, सबसे ज़्यादा एनर्जी आपकी आंखों से जाती है, क्योंकि आपकी आंखें जब तक आप सोते नहीं हैं खुली होती हैं, है ना। इससे जब प्राणायाम करते हैं तो क्या करते हैं, आंख बंद करते हैं, इससे एनर्जी सेव होती है। ठीक है। अभी आंखों की सुरक्षा भी करना है तो आपको क्या करना है, आप सुबह उठिए, मुँह में ऐसे पानी भरिए, ऐसे भर के, और आंखों में छींटे मारिए। ये सुबह दोपहर शाम आप कर लीजिए, इससे आपकी आंखें हेल्दी रहेंगी। और हाँ, एक्यूप्रेशर का एक पॉइंट है, ये सेंटर में फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में, यहाँ पे इसको प्रेस करना है आपको 40 टाइम्स। ये आंखों की एक्सरसाइज है। मैं आपको एक बात बताती हूँ एक्यूप्रेशर के बारे में। आँख, कान और गला, ओके, इसकी एक्सरसाइज आप कभी भी कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर कभी भी कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि खाना खाया या ऐसा वैसा कुछ नहीं, आप कभी भी करिए और अपनी आंखों को हेल्दी रखिए। आप अपनी टंग को चबाएं, कैसे? अंदर ही अंदर चबाइए। उसमें से जो रस निकलता है ना, वो बॉडी के लिए इतना बेनिफिशियल होता है ना कि इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, है ना। तो अपनी जीभ को चबाइए और अपने आप को हेल्दी रखिए। अब मैं आपको बताऊंगी गले के लिए स्पेशल एक्सरसाइज या एक्यूप्रेशर बोल सकते हैं। अब गले में दर्द होगा तो गला तो दबा नहीं दोगे ना, तो आपको करना क्या है, सिंपल है। आपके हाथों में मैंने कई बार बताया है, एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट्स हाथों और पैरों में होते हैं। तो ये पॉइंट है जो थंब का ऊपर उभरा हुआ भाग है, इसमें थायराइड, पैराथायराइड के पॉइंट्स होते हैं। आपको प्रेस करके चेक करना है, जहाँ पे पेन हो वहीं पे आप दबा लीजिए, ओके। जैसे ऐसे आपको चेक करना है, ऐसे ऐसे चेक करिए, और जहाँ पे भी दर्द हो 40 टाइम दबा लीजिए। और लास्ट में किडनी पॉइंट तो दबा नहीं है, हमेशा बताती हूँ, है ना। तो ये हो गया गले के लिए। अब मैं आपको बताऊंगी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है लंग्स। तो लंग्स के लिए क्या करना है, आपको
भस्त्रिका प्राणायाम करना है। उसे कैसे करना है? जस्ट डीप ब्रीदिंग करनी है। देखो लोग बोलते हैं कि क्या मैं रोज़ प्राणायाम करूँ? रोज़? अरे रोज़ इसमें सांस ही तो लेनी है। मरते दम तक सांस लोगे ना, तो गहरी सांसें ले लो, ऑक्सीजन अच्छी तरह से मिल जाएगा और बीमारियों से बचे रहेंगे। तो करना क्या है? जस्ट डीप ब्रीदिंग करनी। कैसे? छोड़ दिया। क्या होता है, कोई कोई कहता है कि 10 सेकंड रखो, 20 सेकंड रखो। मैं ऐसा नहीं कहूँगी। आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, अपने लंग्स में गहरी सांस भर लीजिए, जब तक कैपेसिटी है होल्ड करिए, फिर छोड़ दीजिए। सिंपल है। अब मैं आपको बताऊंगी कपालभाति के बारे में। कपालभाति करने का एक तरीका होता है, जैसे कि 1 सेकंड में आपको एक सांस लेनी है, लेनी नहीं, छोड़नी है। कुछ लोग पहले सांस भर लेते हैं फिर छोड़ते हैं। आपको सिर्फ इसमें सांस छोड़नी है, जिसे कहते हैं रेचक। रेचक मतलब सांस को छोड़ना, पूरक मतलब सांस को लेना। ओके, इसमें आपको सांस लेनी नहीं, सिर्फ छोड़नी है। कैसे? बस पेट अंदर, सांस बाहर। और इसकी बहुत बड़ी खासियत ये है कि जो कपालभाति प्राणायाम है, इसको करने से आपको पता है हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, आपके देखो किसी को जब प्रॉब्लम होती है 80% डैमेज होने के बाद में तब अपनी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। और अगर 10-20% सबको प्रॉब्लम्स होती ही होती। आप कपालभाति कंटिन्यूसली करेंगे, इसका टाइम है 5 मिनट से लेके स्टार्ट करके 10 से 15 मिनट आप कर सकते हैं। आप कपालभाति करेंगे तो अंदर के जो सिस्टम में अगर जरा सी भी प्रॉब्लम है अपने आप हील हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कपालभाति करिए, अपने आप को हेल्दी रखिए। अब मैं आपको बताऊंगी अनुलोम विलोम के बारे में। लेफ्ट नोस्ट्रिल से लेना है और राइट से छोड़ना है। कैसे? ऐसे थंब से पुश किया, मैंने क्या किया, लेफ्ट से लिया और लेफ्ट से ही स्टार्ट किया और लेफ्ट पे ही स्टॉप कर दिया। ऐसे ही आपको भी करना है। और इसकी खासियत क्या है कि जब कोई भी अनुलोम विलोम करेगा उसे लाइफ में कभी भी पैरालिसिस अटैक नहीं आएगा। बहुत बड़ी बात है। आप अनुलोम विलोम करिए और अपने आप को हेल्दी रखिए। अगर आपके गले में खराश रहती है और अक्सर खिचखिच रहती है, खांसी वांसी ज़्यादा आती है ना, तो उसके लिए आप सिंपल है प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम। उसको क्या करना है, गले की नसों को थोड़ा टाइट करके आवाज़ निकालनी है। कैसे? ऐसे लंबा खींचना है। स्टार्टिंग में खांसी आएगी पर घबराओ मत, आप करते रहोगे तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और गले की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी कैसे करते हैं? कान के ढक्कन बंद करते हैं। अभी मत बंद करना, क्योंकि कान के ढक्कन बंद करोगे तो सुनोगे कैसे? पहले सुन लो। 3 उंगलियां आंख के ऊपर रखना है ऐसे, और फर्स्ट फिंगर फोरहेड पे रखनी है। ठीक है? और जिन्हें आंखों में ऑपरेशन वगैरह कुछ हुआ है उन्हें पुश नहीं करना है। इन 3 उंगलियों से आंखों की पुतलियों को थोड़ा सा पुश करना है। कैसे? ऐसे रखा, थोड़ा ऐसा पुश किया, और ये फर्स्ट फिंगर और कान के ढक्कन के पास थंब रखना है। ओके, सी देखिए मैं बताती हूँ। कान के ढक्कन ऐसे दबाया, ओके, दोनों हाथ से, और आंखों पे 3 उंगलियां रखी, पुश किया, और इसको ऐसे करना। कैसे? ये हुआ भ्रामरी प्राणायाम। इसे 3 से 5 बार कर सकते हैं। बच्चों के लिए, ब्रेन के लिए आप करके देखिए ना, नॉर्मल करिए। ऐसे भी करेंगे तो ब्रेन की नसें एक्टिवेट होती हैं, मेमोरी बहुत शार्प होती है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सर में दर्द हो तो भी आप कर सकते हैं। ये प्राणायाम कभी भी कर सकते हैं। ओके, तो 3 से 5 बार ये भ्रामरी प्राणायाम आपको करना है। अब मैं आपको बताऊंगी उद्गीत प्राणायाम। आप ओम बोलते हैं ना, उसी को उद्गीत प्राणायाम कहते हैं। अभी भ्रामरी आपने किया, उसके साथ ही आंख बंद करना है, आंख बंद करके रखना है और ओम बोलना है। ओम कैसे बोलना है? देखिए, जब भी आप कोई भी प्राणायाम करें, डीप ब्रीदिंग करें और हमेशा नाक से सांस लें, मुंह बंद रखें। ठीक है? तो आपको पता ही होगा, फिर मैं बता रही हूँ। अच्छा, भ्रामरी में क्या किया आपने? लंग्स में सांस भरी और ऐसे छोड़ दिया। और ओम में भी वही करना है, आपको लंग्स में सांस भरनी है और ओ के थ्रू नीचे छोड़ना है। ओ बड़ा, माँ छोटा। कैसे? सी, आपको मुद्रा लगानी वरना मत लगाओ, ऐਵੇਂ आप कर सकते हो। गहरी सांस भरिए, कैसे? जैसे मैं भरी हूँ, सुनिए, देखिए।
ओ। ये मैंने आपको एक बार बताया, कम से कम आपको 3 बार करना है। ये आप कभी भी कर सकते हैं। प्राणायाम के शुरुआत में, एंड में, जब भी सर वर्ग में कभी दर्द हो तो भी आप कर सकते हैं। ओम का उच्चारण 11 बार करिए, कभी भी करिए, आपको बहुत शांति मिलेगी। अगर आपकी गर्दन अकड़ गई है, कभी कभी सोते सोते होता है ना कि सुबह उठते हो तो गर्दन मुड़ती ही नहीं है, तो आप गर्दन तो मरोड़ नहीं सकते हो, तो आपको क्या करना है, सिंपल टिप बताती हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। आपका थंब, आपको पता है 2 जॉइंट होते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो सेम वही है, एक जॉइंट यहाँ पर है, दूसरा जॉइंट यहाँ पर। ओके, तो गर्दन का जॉइंट है यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, इस हड्डी को पकड़ना है और इसको मूव करना है ऐसे, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ऐसा करने से आपकी गर्दन की अकड़न तुरंत दूर हो जाएगी। अगर आपकी कमर में दर्द है तो मैं आपको ऐसा इलाज बताऊंगी ना, एक्यूप्रेशर, सिर्फ 2 मिनट में आपकी कमर दर्द चुटकियों में गायब हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो, कई कंडीशन क्या होती है, आप दवा भी नहीं खा पाते हो, लेडीज़ की डेट्स की प्रॉब्लम होती है, उस टाइम पे आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, प्रेग्नेंट लेडी नहीं कर सकती है, तो सबके लिए, जिसके भी कमर में दर्द है, सिर्फ 2 मिनट में ठीक होगा। देखिए कैसे। आपके फर्स्ट फिंगर है, ये हड्डी है जो इसकी बोन, ओके, इसको चेक करना है आपको, ऐसे ऐसे चेक करना है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे दोनों हाथों में ये हड्डी को आपको ऐसा प्रेस करना है, और जहाँ पे दर्द ज़्यादा हो रहा है ना, वहीं पे ज़्यादा प्रेस कीजिए 40 टाइम्स। और आपको नहीं वैसे जम रहा तो आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। और ये करने से कभी कभी किसी को स्वेलिंग आ जाती है, लाल हो जाता है तो घबरा जाते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जब स्वेलिंग आ जाए तो आप गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालिए और धो दीजिए, तो स्वेलिंग उतर जाएगी। ये एक्यूप्रेशर आप कभी भी कर सकते हो। देखिए, आप भगवान न करे कभी ज़रूरत पड़े, बट जिसको भी कमर में दर्द है आप करके देखिए, और मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसे ट्राई ज़रूर करना और मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। अभी मैंने आपको बताया कि आपके कमर का दर्द आप कैसे ठीक करें। अब मैं आपको बताती हूँ इसका परमानेंट क्योर, कि आपके कमर में दर्द कभी हो ही ना। आपको क्या करना है, मकर आसन करना है। मकर आसन के 2 पोज होते हैं, आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। और भुजंगासन, भुजंगासन का एक बेनिफिट ये है, भुजंगासन में 3 पोज होते हैं, एक सिंपल भुजंगासन, दूसरा पूर्ण भुजंगासन और तीसरा तिर्यक भुजंगासन। तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल भुजंगासन करिए, और जैसे मैंने कहा आप सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। भुजंगासन का फ़ायदा ये है कि देखिए, बैकबोन में जब गैप हो जाता है ना, तो वर्ल्ड में कोई दवा नहीं बनी बैकबोन का गैप भरने के लिए, सिर्फ प्राणायाम से ही गैप भर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसका करना कैसे, 3 से 5 बार कर लीजिए, सुबह शाम। देखिए, क्योंकि कई लोगों के गैप भर चुके हैं, मेरे पास उनके फ़ोन आए हैं, और मैंने इसलिए आपसे शेयर किया कि गैप की अगर प्रॉब्लम है तो आप भुजंगासन करिए और अपने आप को हेल्दी रखिए। मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि बैकबोन को हेल्दी कैसे बनाएं। आप कहीं पर भी सर्च कर लीजिए, दुनिया में कहीं भी चले जाइए, कोई इलाज नहीं है बैकबोन को फ्लेक्सिबल बनाने का, सिर्फ प्राणायाम के अलावा। और आपको एक बात बता दूँ, अगर आपकी बैकबोन में ज़रा से भी प्रॉब्लम है ना, तो आप अपनी उंगली भी नहीं उठा सकते। इसलिए बैकबोन का हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ हेल्दी प्राणायाम से ही हो सकती है। और उसके कुछ आसन हैं, जैसे कि भुजंगासन, मकरासन, मर्कटासन। जैसे मैंने बताया, मर्कटासन करने से आपकी गर्दन अपोजिट एंड बॉडी उसके अपोजिट होती है, तो आपकी बैकबोन ट्विस्ट हो जाती है। तो जैसे कपड़े कैसे निचोड़ते हैं ऐसे, तो बैकबोन एकदम फ्लेक्सिबल हो जाएगी और आपको कोई बीमारी होगी ही नहीं। और जो है, आप नाम कुछ भी ले लीजिए, स्लिप डिस्क लो, स्पॉन्डिलोलिसिस लो, दुनिया भर की प्रॉब्लम सारी बैकबोन ठीक होने से ठीक हो जाएंगी। अब मैं आपको एक ऐसा आसन बताऊंगी, जो आसन तो एक है लेकिन फायदे अनेक हैं। ताड़ासन। जी हाँ, ताड़ासन अगर आप करेंगे तो किसी किसी को देखो पेट में दर्द होता है, या लूज मोशंस हो जाते हैं, या फिर नाभि का टल जाना, ये सब का सिर्फ एक ही इलाज है, ताड़ासन। इसको 3 से 5 बार करना है, या 11 बार भी आप कर सकते हैं। मिनिमम, मैं कोई भी चीज़ बताती हूँ, मिनिमम 3 टाइम्स आपको करना है, इससे आपको आराम मिलेगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है, बच्चों को आप ताड़ासन कराइए। बच्चों की हाइट ताड़ की तरह लंबे, बोलते हैं ताड़ की तरह लंबे हो गए तो बच्चे की हाइट अच्छी तरह से बढ़ जाएगी।
और ऑफिस में अगर आप बैठे हैं और आपकी बॉडी स्टिफ हो गई पूरी तरह से, आप सिर्फ 3 बार ताड़ासन कर लीजिए। ऑफिस में नहीं तो बाथरूम में जाके कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, कौन देखने वाला है। अपने आप को हेल्दी रखिए, ताड़ासन करिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा आसन जो आप दिन में, रात में, कभी भी, कहीं पर भी कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ वज्रासन की। वज्रासन आप खाना खाने के बाद बैठेंगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम परफेक्ट हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा और आपका खाना आसानी से पच जाएगा। और अगर आप शॉपिंग करके आ रहे हैं या वॉकिंग करके आ रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज करके आप थक गए हैं, आपके पैरों में दर्द हो रहा है, आप वज्रासन में बैठ जाइए। इसका टाइम है कम से कम 5 मिनट। ओके, ये आप कभी भी कर सकते हैं। अब मैं लास्ट में आपको बताऊंगी शवासन। शवासन में क्या करना है, आपको बिना तकिया के पीठ के बल सो जाना है। आप ऑफिस से आए हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप ये शवासन भी कभी भी कर सकते हैं। इसको करने से बीपी कंट्रोल रहता है। कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, बिना तकिए के सो जाइए। तो शवासन करने से बीपी कंट्रोल तो रहता ही और माइंड एकदम पीसफुल हो जाता है, सारे टेंशन दूर हो जाते हैं। तो जब भी आपको मौका मिले शवासन जरूर करिए। और हाँ, आसन के बारे में मैंने आपको कई चीज़ें बताई हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आसन मैंने कितने सिंपल बताए हैं। शवासन, वज्रासन, मर्कटासन, मकरासन, ये बहुत इजी है, बच्चे से लेकर बूढ़ा कोई भी कर सकता है। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत कठिन आड़े टेढ़े होकर आसन बताते हैं कि ऐसा करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। बिल्कुल नहीं होगा, उल्टा इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आप हार्ड आसन करोगे जो आप कर नहीं पा रहे हो, टेढ़े मेढ़े हो रहे हो, उससे क्या होगा कि अगर किसी का एक्सीडेंट कभी हुआ हो और उसकी हड्डी जोड़ी गई हो, वो हड्डी वापस से टूट सकती है। सो प्लीज़ आप प्राणायाम पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, आसन लिमिटेड करिए। क्योंकि देखिए, प्राणायाम के अनलिमिटेड फ़ायदे होते हैं, आसन के लिमिटेड फ़ायदे होते हैं। ये क्लियर मैं आपको बता रही, इसलिए जो सिंपल आसन है वो करिए और अपने आप को हेल्दी रखिए। ये थी कुछ बातें जो मैंने आपसे की हैं आसन के बारे में, प्राणायाम, एक्यूप्रेशर के बारे में, जो मेरी समझ में मैंने आपको बताया है। और हाँ, इसे आप फॉलो ज़रूर करिए। आप अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर करना इस वीडियो को। और लंबा हो गया थोड़ा सा, पर आप ही के फ़ायदे की बात की है ना मैंने, है ना। तो इस इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट कीजिए और अपनी हेल्दी लाइफ की शुरुआत कीजिए। ये थी कुछ बातें जो मैंने आपसे बताई हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर कीजिए। और जो भी एक्सपीरियंस है ना, मेरे कमेंट बॉक्स में जाके प्लीज़ बताइए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गेट 5 मिनट्स।